नमस्कार, डीडी न्यूज के प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों में बात होगी संसद में पिछले कई दिनों से जारी हंगामे के बीच बुधवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल ध्वनिमत से पास हो गया, लेकिन इस पर राजनीति अभी भी जारी है। सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा के कई सांसदों ने राहुल गांधी पर संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करने, बिना तथ्यों के आरोप लगाने और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण है तो उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए या फिर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। होगी चर्चा कि बिल पास होने के बाद भी आखिर क्यों जारी है सियासत। वहीं एक बड़ी खबर, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत कर संत गुरु रविदास को नमन किया है। इस अभियान का उद्देश्य संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। बताएंगे अगले 7 महीने तक इस अभियान की यात्रा के बारे में। होगी बात देश में बढ़ते बाघों के कुनबे की भी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर दुनिया भर में बाघों के संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। भारत में लगातार हो रहे प्रयासों से बाघों का कुनबा संख्या तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को और वन्य जीव प्रेमियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। तो इन तमाम खबरों के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरों पर भी नजर होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। पेपर लीक के खिलाफ सरकार का बड़ा कदम, लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ परीक्षा संशोधन विधेयक। चर्चा के दौरान राहुल गांधी के बयान पर विवाद, भाजपा का आरोप, अहम बिल पर सुझाव देने के बजाय नेता प्रतिपक्ष ने की राजनीति। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026। दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। झारखंड पेपर लीक मामले पर घिरी हेमंत सोरेन सरकार। प्रदेश के भाजपा सांसदों का संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। सीएम सोरेन के इस्तीफे के साथ ही सीबीआई जांच की मांग। राज्य में छात्रों ने भी खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। और ईरान संघर्ष का बड़ा दायरा, अमेरिका के साथ सऊदी अरब का ईरान समर्थित मिलिशिया पर भीषण वार। पीएमएफ के ठिकानों पर हमला, 20 की मौत, कई घायल। ईरान का जॉर्डन पर पलटवार। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की सुरक्षा चेतावनी। और दिन भर हंगामे के बीच लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनिमत से पास हो गया। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले, लेकिन इस दौरान राहुल गांधी के बयान पर विवाद हो गया। साथ ही सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर अहम बिल पर सुझाव देने के बजाय राजनीति करने का आरोप लगाया। बिल पास होते ही लोकसभा की कार्रवाई गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक सदन से पारित किया गया। बिल पर कई संशोधनों को खारिज करने के बाद लोकसभा से इसे पारित कर दिया गया। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। इससे पहले चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेता विपक्ष के बयानों को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में बिना तथ्यों के बयान देते हैं। तथ्यों के बिना, सत्य के बिना गैर जिम्मेवारी से इस सदन में बात कह देना और फिर कह करके निकल जाना, यह किसी जिम्मेवार नेता और विशेषकर नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार हो ही नहीं सकता।
नेता प्रतिपक्ष के बिना आधार के बयान देने पर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही थी। सदन में गतिरोध के चलते दोपहर को आधे घंटे के लिए लोकसभा स्थगित भी करनी पड़ी। सत्ता पक्ष ने कहा कि इस बिल से जुड़े मुद्दों पर कांग्रेस नेता ने चर्चा न कर राजनीति की है। संसदीय कार्य मंत्री ने भी राहुल गांधी के सदन में असंसदीय बयानों को लेकर आपत्ति जताई थी। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोपहर जब राहुल गांधी चर्चा में हिस्सा ले रहे थे, तब लोकसभा अध्यक्ष ने भी उन्हें विषय पर बोलने की नसीहत दी। स्टूडेंट का लक्ष्य होता है कि वो सच्चाई के पीछे दौड़ता रहता है। उसके लिए सच्चाई मीठी होती है, ट्रूथ इज स्वीट। लाइक गांधी जी सेड, द विंडोज ऑफ हिज हाउस आर ओपन टू ऑल विंड्स। सदन में एक अच्छी व्यवस्थाएं रही है, अच्छी मर्यादाएं रही है, और हमें अच्छी मर्यादा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सदन में मर्यादा तर्क से बोलता है, देश भी सुनता है और सम्मान भी करता है। मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सदन के अंदर शब्दों का चयन ऐसा हो जो संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप हो। नेता विपक्ष राहुल गांधी के आपत्तिजनक आरोपों और असंसदीय शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकालने की बात कही गई। भले ही ये बिल लोकसभा से पारित हो गया है, सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव को देखते हुए लगता है कि अब राज्यसभा में भी इस विधेयक पर चर्चा काफी हंगामेदार रह सकती है। अनुज यादव, राजेश राज और ऋषि कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। उधर राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर व्यवधान डालना या उसका अपमान करना अब दंडनीय अपराध होगा। ऐसे मामलों में 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस संशोधन के जरिए 1971 के राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम में बदलाव किया गया है। विधेयक के अनुसार राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत के गायन को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले कृत्यों पर कार्रवाई की जा सकेगी। इससे पहले विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि न जाने आखिर क्यों कांग्रेस को वंदे मातरम से दिक्कत है। उन्होंने साथ ही कहा कि यह कानून देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति और आजादी की लड़ाई का प्रेरणा स्रोत रहा है। कुछ 1-2 लोगों को पता नहीं वंदे मातरम से क्यों विरोध है, साथ ही साथ कांग्रेस को वंदे मातरम से खासकर क्यों विरोध है। महोदय, यह संशोधन विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने छात्रों पर गोली चलाने के आरोप लगाए, जिसका भाजपा ने खंडन किया है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने बताया कि सदन में कैबिनेट मंत्रियों ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि किसी भी छात्र पर कोई गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास गोली चलने से जुड़ा सबूत है तो जरूर दिखाया जाना चाहिए। गोल पोस्ट चेंज करना कोई राहुल गांधी जी से सीखे। राहुल गांधी जी ने आज सदन में क्या कहा था? उन्होंने कहा सदन में कि स्टूडेंट्स वर शॉट एट, उनके ऊपर शूटिंग हुई, गोली चलाई गई।
और इसका ऑर्डर गृह मंत्री जी ने दिया। आज माननीय जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि रिप्लाई दे रहे थे सदन के पटल पर, पीयूष गोयल जी ने, किरण रिजिजू जी ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया कि गोली नहीं चली है। कोई कारतूस हो तो आप दिखाइए, कोई बैलिस्टिक जांच रिपोर्ट आपके पास है तो आप दिखाइए। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश को भ्रमित करने की कोशिश की। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास, क्योंकि आप झूठ, अमर्यादित शब्द, इन सब का प्रयोग करोगे तो सत्यापन के लिए आपको बोला जाएगा, अमर्यादित शब्द हटाए जाएंगे। तो आज वही हुआ है। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं थे। पेपर लीक बिल पर उम्मीद की जा रही थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक सार्थक चर्चा होगी, एक सार्थक बहस होगी, लेकिन आज दूसरे दिन जब नेता प्रतिपक्ष को इस पर बोलना था तो तकरीबन 50 मिनट नेता प्रतिपक्ष बोले, लेकिन कुछ सार्थक ऐसा सामने नहीं आया। यही एक बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए के तमाम गठबंधनों का है, गठबंधन राजनीतिक पार्टियों का है, और उनका यह भी कहना है कि जिस तरह की अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया, उसको भी लेकर आपत्ति है। तो इन तमाम मसलों पर करेंगे चर्चा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। कैश है ना? भारत करता है डिजिटल भुगतान। हर लेन देन अब है आसान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बुधवार को लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ, लेकिन इसके पास होने के साथ ही एक नई सियासत भी शुरू हो गई, एक नई राजनीति शुरू हुई है, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमलावर है कांग्रेस पर, विपक्ष पर और खासकर नेता प्रतिपक्ष पर। सदन के भीतर जिस तरह के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया और तथ्यों के साथ छेड़छाड़, भ्रम करने का आरोप लगाया गया है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आज का हमारा विशेष है छात्रों के भविष्य पर कौन कर रहा है राजनीति।
डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अजय वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं और समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अजय वर्मा जी, आप ही के पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि 50 मिनट का एक तरह से अब चर्चा में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष, दो शब्द सबसे ज्यादा जिनको लेकर सबसे बड़ी आपत्ति रही, और इडियट शब्द को लेकर असंसदीय। तकरीबन लगता है 22 साल हो चुके हैं राहुल गांधी को संसदीय प्रणाली में शामिल हुए सांसद हुए, उसके बावजूद जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन तथ्यों के साथ तोड़ मड़ोड़ की गई, जिसका आरोप बड़ा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगा रही है, जानना चाहेंगे उस 50 मिनट में एंटी पेपर लीक या छात्रों के भविष्य से जुड़ी वो क्या बातें थी जो पटल पे आज राहुल गांधी ने रखी। देखिए, जब भी राहुल जी खड़े होते थे, पूरा देश देख रहा था, मैं भी टीवी देख रहा था, तभी बीजेपी की तरफ से कभी किरण रिजिजू साहब वरिष्ठ मंत्री हैं, कभी इनके दूसरे सांसद, कभी अब फिर बीच में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ गए थे बाद में, उससे पहले स्पीकर साहब अपने करते थे, कभी वहाँ माइक को ऑफ कर दिया जाता था। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष हैं या वो आतंकवादी हैं या किसी हिंदुस्तान से बाहर के लोग हैं? इसी दल के हिंदुस्तान के हैं, दो लोग शहीद हो गए उनके परिवार के इस देश पर। अजय वर्मा जी रोकना चाहूंगी, आपने शुरू की है बातचीत, आपने कहा माइक बंद किया गया, जो कि नहीं हुआ। आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो संसदीय परंपरा में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल है कि नहीं, क्योंकि उसे एक्सपंज किया गया। राहुल देखिए, एक्सपेंस तो वो हर चीज को कर देते हैं, क्योंकि इनकी सत्ता है, इनकी सरकार है, इनकी ताकत है, इनकी पावर है, इनकी मेजोरिटी है। अगर ना भी होगा तो अभी अपने किसी को एक्सपेंज नहीं करना। राहुल जी ने क्या कहा था? राहुल जी ने ये कहा था, ये पैलेट गन जो चलाई गई हैं, जो कि बैन है, राहुल जी ने इडियट और अंधभक्त शब्दों का इस्तेमाल किया। अजय वर्मा जी, ये किनके लिए किया जा रहा था? छात्रों को संबोधित, छात्रों का मसला था। मैं वही तो बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा बोलने तो दीजिए। देखिए, वहाँ सदन में उन्हें नहीं बोलने जा रहा है। नहीं, अजय वर्मा जी, आप राष्ट्रीय चैनल पे हैं, अगर आप अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे करेंगे कि माइक बंद कर दिया और बोलने नहीं दिया गया, तो मुझे आपको टोकना पड़ेगा। रितु जी, मैं रोज राष्ट्रीय चैनलों पर रहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि ये कोई विशेष राष्ट्रीय चैनल है तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ, आप ही बोलते रहिए। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं, तो आपको भी इस तरह से कहने की जरूरत नहीं है। आप महिलाएं, हम बड़ा सम्मान करते हैं। महिला की बात नहीं है, मेरा सवाल है सीधा आपसे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आपने अपना पक्ष रखा 15 जिन शब्दों को एक्सपंज किया गया है उन्हें आप क्या मानते हैं? रितु जी, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की डिबेट नहीं है कि मैं से नो में आपको आईएएस का देना जवाब दे दूं। आपने अपना पक्ष रखा है, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। ये जनता तय करेगी, आप तय मत करिए कि मैंने क्या करा है। आप पक्ष अपना रखिए, तो मुझे रखने तो दीजिए। आप मत तय करिए। इट इज नॉट, यू आर द नॉट वाइस चांसलर ऑफ द नहीं, इस मंच का संचालन तो मैं ही कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, तो 50 मिनट राहुल गांधी बोले हैं। यू आर द एंकर ऑफ द चैनल। अजय जी, 50 मिनट राहुल गांधी बोले हैं, बोलने नहीं दिया तो ये गलत है ना? करें, मेरी बात सुन लें आप। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, राहुल जी ने अपनी कोई बात कही कि भाई आखिर ये पैलेट गन की मुद्दा था। जहाँ तक सवाल है अंधभक्त का, तो कौन सी भाषा में किसके लिए उन्होंने कहा? कहाँ लिख रहा है संसदीय शब्द है? कोई किसी किताब में है? नहीं, आपने अंधभक्त कहा, मुझे जवाब दीजिए। पार्लियामेंट्री किसी भी इस किताब में कोई शब्द है कि अंधभक्त को नहीं बोला जा सकता? का इस्तेमाल किया, और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इंटरजेक्ट करके 10 बार ये इस बात को कहा, 7 बार उन्होंने आपत्ति दर्ज की इस शब्द को लेकर। किरण रिजिजू साहब तो हर चीज में बोलते हैं। किरण रिजिजू साहब से जब पूछें कि आप बीफ हिंदुस्तान में बैन कराते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम सेकंड हो गए, और वो कहते हैं हम बीफ खाते हैं। तो गाय को पूछते हैं, गाय को माता कहते हैं, वो खाते, तो उनका तो छोड़ दीजिए, वो मंत्री हैं, जैसे बने ठीक है। लेकिन राहुल जी ने, अगर किसी को ये लगता है कि यह संसदीय भाषा का इस्तेमाल करा है उन्होंने, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, उन्हें सस्पेंड कर दें, उन्हें बाहर कर दें। ये तो पार्लियामेंट की पावर और ताकत इनके पास है। लेकिन सुने तो सही पक्ष राहुल जी का क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा पैलेट गन, उन्होंने कहा AK-47 किस तरह से बिहार में चलाई जा रही है, ये किसके आदेश से चली है? क्या गृह मंत्री जी ने आदेश दिया है? क्या अमित शाह जी के आदेश पर चली है? यही तो उन्होंने कहा था। ये असंसदीय हो गया, किसी से पूछना है, बताना। उन्होंने कहा छात्रों पे फायरिंग हुई, उन्होंने ये नहीं कहा। शब्द है उनके, आप एक बार वापस जाएं। सर, आपसे दरखास्त करूंगी अजय जी, एक बार जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा, और उनके पूरे उस सेंटेंस को सुनो। उन्होंने कहा कि छात्रों पर गोली चलाई गई, तो गोली नहीं चली छात्रों पे। बात ये है गोली नहीं चली।
नहीं चली गोली गोली नहीं चली। मैं अजय आपको- वर्मा जी, मैं आपको वीडियो दिखाऊं अभी AK-47 जो डॉक्टर चली है कौशल कांत मिश्रा हमारे और साथ हैं। पैलेट गन के जो डॉक्टर रिपोर्ट कौशल है जी। डॉक्टरों ने किया, RAF का DC जो है वो उसमें इन्वॉल्व बना गया है, RAF का DC इन्वॉल्व है उसमें, अजय जी, ठीक उसका है, नाम डॉक्टर- दिया गया है। डॉक्टर ये कौशल मतलब है ये ना गलत है, जवाब? फिर भी यही डॉक्टर तो है। कौशल यहाँ है ना जवाब देने के ये लिए, आइए देखिए, उनसे जवाब लेते हैं। और ये- समीर चौगांकर ये साहब भी हैं। जनता देखिए अजय पहले जी। ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर देश की जनता और वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी कौशल एकदम कांत सही जी, बात हाँ। बोल रहे हैं कि देश की जनता ही बताएगी कि देश का गद्दार कौन है। अगर आपने कहा कि राहुल गांधी जी की पूरी डिबेट सुनी, तो क्या आपको नहीं लगा कि वो एकदम वैसे ही कर रहे हैं जैसा वो हमेशा से करते आए हैं? द सो कॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन, द सो कॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन हर बार एक पॉलिटिकल विदूषक, राजनीतिक विदूषक, या शुद्ध हिंदी में बोलें तो राजनीतिक तौर पे भाण कहा जाता है, जो इस तरह की नौटंकी करते हैं। ये इसी बार नहीं किया है उन्होंने। देखिए हर बार का मुझे उठा करके आपत्ति देख है इस लीजिए। शब्द के ऊपर। कौशल जी शब्दों का मुझे चयन फिर मैं बहुत आपसे- आपत्ति है मैं शब्द के आपसे ऊपर, भी कहूंगी। ये अपनी हैसियत पर, अपनी मैं औकात आपसे पर भी और अपने कहूंगी, डॉक्टर शिष्टाचार कौशल पर और अपने डॉक्टर- कर्मों पर आ गए हैं। बिल्कुल, डॉक्टर जो कौशल- कर्म है भाजपा के नेताओं के, शब्दों की उस पर आ मर्यादा गए हैं। रखें, चिल्लानों की शब्दों जरूरत की नहीं है। मर्यादा सब रखें। आपत्ति है, जब माफी हम मांगे इस सब जब से। हम रितु जी, असंसनीय रितु जी, शब्दों की रितु बात जी, कर रहे माफी हैं, मांगे। चर्चा कर रहे रितु हैं। जी, काय के मैंने डॉक्टर ये हैं? कहा, ये हो सकता है राजनीतिक उनके विदूषक भेड़ नहीं है पशुओं क्या के ही वो? डॉक्टर हो, इसलिए नहीं, शब्द नहीं, इस्तेमाल कर ठीक रहे ठीक, हैं। अजय जी एक बात को मिनट, आगे बढ़ने एक दीजिए। मिनट, मैं क्या हूं इस पर डिबेट नहीं है। नहीं डिबेट, बात आप यह है अपने कि हमारे शब्द देश के वापस LOP लीजिए, क्या है, उस से पर सॉरी। डिबेट है। हम किस नहीं बात नहीं के अब लिए? ये नहीं, अजय ये जी, संसदीय अजय- भाषा नहीं चलेगी। अजय जी, What अजय makes जी, of the भांड? क्या किस होता है बात के भांड? लिए? किसको कह रहे हैं आप बिल्कुल, LOP को? बिल्कुल वो आजादी में राजनीतिक योगदान भांड की नहीं तरह रहा बात है, करते हैं। शहीदों को फांसी हुई आपके कहने पे, अरे भाई, झंडा फहराने एक में मिनट। 52 साल अरे लग गए, चिल्ला- और आप यहाँ बात कर रहे हैं आप ना अजय- बात करें तो बहुत अच्छा। स्टूडियो- मैं आईना अजय वो वर्मा जी, दिखाऊंगा अजय दाग वर्मा जी, चेहरों के, सुनिए, जिससे सुनिए, बुरा सुनिए, लगे वो सुनिए। सामने से हट मुझे जाए। मैं यहाँ बैठ आप के पे बात ही सरकार नहीं की कर रहा तानाशाही मत हूं। दिखाइए। मैं तो अपने देश के लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहा हूं, उनके कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। उन्होंने जिस तरीके के मर्यादाओं को तार तार किया, जितनी बार भी लोकसभा में बोलने का मौका मिला, हर बार उन्होंने इसी तरह से किया है। पहली बार नहीं किया है। ये छात्रों का मुद्दा नहीं, पीछे का इतिहास उठा करके देख लीजिए। हमेशा वो राजनीतिक विदूषक सब सुनना चाहते हैं ना, तो राजनीतिक विदूषक ही हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं जो उन्होंने बोला। साहब ये बता दीजिए, जो 6 आपको तो शायद पता होगा, पर राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि उस बिल में पन्ने कितने हैं, उस बिल पे कितने सेक्शन है जिसके ऊपर अमेंडमेंट किया गया है। क्या उन्होंने उस सेक्शन के एक भी सब सेक्शन, एक भी क्लॉज के बारे में कोई भी चीज मेंशन की? नहीं की। उन्होंने छात्रों के कंधे का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, और वो भी इस तरह से चमकाने की कोशिश की। और वो अंधभक्त बोल रहे थे। अंधभक्त केवल देश में एक ही है, जिसको कहते हैं कांग्रेस, जो एक परिवार के पीछे अंधभक्ति करते हुए 100 बार बढ़ चुकी है, उसके बाद भी अंधभक्ति खत्म नहीं हो रही है। अंधभक्त केवल कांग्रेस में मिलते हैं, पूरे देश में और अंधभक्त नहीं है। और आप बताइए कौन सी सबूत है, क्या ऐसा उनके पास सबूत है जो ये बता दे कि गोली चलाई गई? और जो आप बता रहे ना AK-47 की, वो बिहार में चलाई गई थी, वो सिपाही सस्पेंड हो गया, वो HM के अंडर में नहीं आता है। हाँ, बिहार तो जिस पाकिस्तान में है। एक मिनट, बिहार तो पाकिस्तान में स्वीकारा नहीं अरे करा। नहीं साहब, आप कह रहे हैं कि लॉर्ड- गोली नहीं अरे चली। सुनिए ना, अजय जी, मैं सुनिए दिल्ली ना, की बात कर रही हूँ। नहीं, तो मैं भी तो कह रहा हूँ दिल्ली की बात कर रही हूँ, राहुल गांधी, नहीं है। अजय जी राहुल गांधी दिल्ली की बात कर रहे हैं। DSP की बात कर रहा हूँ, जिसने ये पैलेट गन की चलाई है, लीजिए उसका नाम। मैं ये बताता हूँ, आपके चैनल पे बता रहा हूँ, जो लीजिए। अजय जी, सबको AK-47 मालूम से है। गोली चलाने कहाँ की मालूम है बात की आपने गई कहा है। नहीं चली? And मैंने law and आपसे order क्या is कहा? राहुल subject of गांधी ने जो state. बोला वो उसे Law and order is उसके subject of तथ्यों को state. रखे पटल पर, और लगातार बात DCP हो रही सुमित है। झा, अभी आज DCP fact check सुमित हुआ झा है। हैं, अभी ये रहा आज इनका fact check फोटो। हुआ है। इन्होंने अरे पैलेट साहब, गन के अजय जी, आदेश दिए थे, ये आज दिल्ली आज पुलिस ने fact अपनी check रिपोर्ट हुआ में दिया है, मैं गलत दिल्ली कह रहा पुलिस हूँ ने अपना तो फैक्ट मेरे चेक खिलाफ करके मुकदमा दर्ज कर ट्विटर पर दीजिए। डाला है कि कोई भी अजय जी, गोली नहीं चर्चा, चली अजय गई। जी 9 घंटे की Fact check चर्चा करके। बिल को लेकर थी। बिल के प्रावधानों पर कितनी बात की गई, मैं ये आपसे भी पूछ बात रही नहीं हूँ। हुई। राजनीति एक के लिए ये sentence सारे नहीं बोला सवाल गया। हैं। राहुल एक गांधी जिन sentence सुनिए नहीं बोला गया। मेरी बात भी मैं सुनिए आपकी बात का ना। जवाब दे राहुल रहा हूं। गांधी जिन सवालों को कर रहे हैं, उन सवालों के लिए और भी समय था, लेकिन आज जब इस बिल पर ही चर्चा हो रही थी, तब इस बिल के बारे में कितनी बातचीत हुई? बात इसकी हो रही है अजय जी, रितु जी, आप उसे अन्यथा ले रहे हैं। रितु मैं जी, आपके पास आती हूँ, आपको मैंने समय दिया, समीर चौगांवकर इतनी देर से है। तो मैं कह दूं, रितु जी, ये बिल तो ऑलरेडी पहले पास हो चुका था। ये बिल में संशोधन करने के लिए हाँ, नया तो बिल दिया था। संशोधन जो करे हैं तो उस पे आप अपनी राय नहीं, दूसरी रखते हैं। बात सुन लीजिए।
चर्चा के लिए हमने जो कोई चीजें अगर उठाई तो सरकार, सदन चलाने की जिम्मेदारी देश की सरकार की है। अपोजिशन तो है तो सवाल पूछेगा कि सरकार फेलियर है, सरकार सवाल नहीं चाहती है। अजय जी, उसी मांग को तो विपक्ष की उस मांग को मान के जी नहीं, चर्चा हो रही है। सरकार खुद बैकफुट पर है, वो सरकार चलाने की जगह उसको व्यवधान डालती है और प्रोग्राम खत्म कर देती है, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है। ठीक है, समीर चौगाकर जी, समीर चौगाकर जी, 9 घंटे की इस चर्चा को आपने भी देखा होगा। आज राहुल गांधी ने 50 मिनट के अपनी उस चर्चा में शामिल होने के साथ जिन बातों को रखा उसे भी आपने देखा। अब आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की आपत्तियां तमाम संसदीय शब्दों को लेकर है और जिस तरह से राहुल गांधी ने कुछ सवाल रखे उसे लेकर है। क्या कहेंगे आज आप? देखिए ऋतु जी, मुझे लग रहा है कि जब 20 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ था, 20 तारीख को, तो मैं उम्मीद कर रहा था कि सड़क पर भले ही संग्राम हो, संसद भर छात्रों को लेकर सार्थक चर्चा होगी। लेकिन आपने देखा कि पूरा एक सप्ताह वॉश आउट हो गया विपक्ष के हंगामे के कारण। और जब सोमवार को जब केंद्र सरकार नया बिल लेकर आई कठोर कानून बनाने को लेकर, उस पर जब चर्चा शुरू हुई तो निश्चित रूप से कल उसमें चर्चा हुई, 9 घंटे उस पर चर्चा हुई। और आज राहुल गांधी के बोलने की बारी थी। राहुल गांधी जी इस देश के विपक्ष के लीडर है, अपोजिशन लीडर है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े नेता है। मुझे उम्मीद थी कि राहुल गांधी जब आप बोलेंगे तो उनके पास, चूंकि वो विपक्ष के लीडर है, अपोजिशन के नेता है, तो उनके पास समय का बंधन भी रहेगा और वो लंबे समय तक बोल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा था मैं कि राहुल गांधी जो बिल है उसके प्रावधानों के ऊपर, उसमें क्या संशोधन होना चाहिए, क्या बेहतर हो सकता है, अपने सुझाव देंगे और सरकार को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। और एक लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते ये उनका दायित्व है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2-3 चीजें उन्होंने कही उससे उन्हें बचना चाहिए था। एक जो उन्होंने कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, जबकि माइक बंद नहीं था उनका, उसको उनसे बचना चाहिए था। नंबर 2 कि जब अमित शाह गृह मंत्री पर उन्होंने सीधा ये आरोप लगा दिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, मुझे लग रहा है कि उसको कहने का तरीका दूसरे तरीके से कह सकते थे कि वो ये सरकार से पूछ सकते थे कि भाई पुलिस ने अगर लाठीचार्ज किया है तो क्या यह गृह मंत्री की सहमति से हुआ या गृह मंत्री की इसमें कोई भूमिका थी, वो सरकार से जवाब मांगते हैं। आप सीधा गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा दे और उसके बाद जिस तरीके से किरण रिजिजू जी ने इस बात को उठाया, राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से उठाया, और मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर ने इसमें बहुत समय दिया राहुल गांधी जी को कि आप अपनी बात को वापस लीजिए और आप उसके बाद चर्चा में हिस्सा लीजिए, आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी उस पर तैयार नहीं हुए, लोकसभा स्थगित हुई, फिर लोकसभा शुरू हुई, फिर वो स्थगित हुई और आखिरी में बिना राहुल गांधी के भाषण के उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से जितेंद्र सिंह जी की स्पीच हुई और उसके बाद वोटिंग पर वो बिल पास हो गया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, बड़े लीडर है, उन्हें थोड़ी अपनी जिम्मेदारी समझना जी बेहतर वक्ता के रूप में अपने आप को कराना चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान के छात्र इस बात को देख रहे थे और सुन रहे थे कि संसद में 17 चर्चा हो रही है, तो सरकार के साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन भी किस तरीके से उनकी बातों को रखेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर समय था राहुल गांधी को कि देश के युवाओं को अपनी बातों पहुंचा सकते थे। मुझे लगता है कि आज वो इस बात से चूक गए, वो मुद्दों पर अगर टिके रहते तो बेहतर होता, वो मुद्दों से भटक गए थे और शायद यही कांड रहा कि आज राहुल गांधी जो लीड ले सकते थे उसमें वो मुझे लगता है मात खा गए। अजय जी, बिल को लेकर छात्रों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे थे जिनकी चर्चा आज राहुल गांधी इस पटल से कर सकते थे। हालांकि 50 मिनट तक उन्होंने अपनी इस चर्चा में शामिल हुए, जो बोला उसमें बिल से संबंधित, छात्रों के भविष्य से संबंधित चीजें नहीं आई। हालांकि उन्होंने जब 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, अजय जी, फिर मैं वही कह रही हूँ, जब छात्रों की आप बात कर रहे हैं, देश भर के लाखों छात्र इन परीक्षाओं में बैठते हैं। अजय जी, ऐसे समय छात्रों को अगर आप संबोधित इडियट और फिर अंधभक्त की अगर शब्दों से करेंगे तो ये किस तरह का संदेश राहुल गांधी देना चाह रहे थे आज? देखिए, राहुल जी ने, फिर मैं आपको कह रहा हूं, पर्टिकुलर सिंबॉलिक तौर पर उन्होंने एक चर्चा जैसे होता है, कभी कभी आपने सुना है देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मित्रों मंगलसूत्र छीन ले, मतलब वो तो संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी तो एलओपी हैं। छात्रों के हितों की मैडम बात करने गए थे, छात्रों के मुद्दे ही उन्होंने उठाए थे, छात्रों पे चर्चा कर रहे थे। कौन से मुद्दे थे? बिल में किन चीजों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए छात्रों के? सरकार के सामने डिमांड हमारी थी, लिख के भी हमने भेजे हुए थे। अरे भाई थोड़ा सुन लो जरा। छात्रों के मुद्दे ये थे कि सरकार को ये बताना था कि जितने घायल छात्र हुए हैं, जो मुकदमे नहीं हुए, सीजीपी ने फिर कहा है
कि कंडीशनल लगा दिए हम तो फिर आ जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के 9 लिए। घंटे की चर्चा के बाद इन तमाम मुद्दों मौका पर कहाँ दिया बातचीत हो बोलने का? सकती है। स्पीकर साहब ने, सबने देखा, उन्होंने मने कर दिया। फिर राहुल गांधी जी से कहा आप मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो राहुल जी ने अजय जी, हम symbolic लगातार कहा आपसे था। बात कर रहे हैं, बिल को लेकर किन बातों को रखा गया, आप उससे बच रहे हैं। अंत में डॉक्टर कौशल कांत, जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल सिर्फ आज बिल पास होने के साथ खत्म नहीं होने जा रहे हैं। ये सवाल कल भी रहेंगे, सत्र आगे भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष जिस तरह से कुछ बातों को लेकर अभी भी अड़ा हुआ है, सरकार उस पर या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है? रितु जी, सरकार छात्रों के साथ है, इसीलिए ऐतिहासिक बिल पास हुआ। राहुल गांधी उसमें कुछ सजेशन दे या ना दे, क्योंकि उनके पास सजेशन तो है नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करनी आती है। हर बार सत्र में वो करते हैं, जब भी उनको बोलने का मौका मिलता है। आप इतिहास उठा करके देखिए, जब भी राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं संसद में कुछ न कुछ निगेटिव होता है और टाइम बर्बाद होता है। ये उनका कैरेक्टर है, ये उनका इतिहास है। देश का छात्र देख रहा है कि राहुल गांधी किस तरह से छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीति की रोटियां सेकना समीर चाहते हैं। चौगाकर साहब हमारे एक भी साथ जुड़े चीज हुए हैं। उन्होंने समीर साहब, सही नहीं आपके बोली। साथ अंत करूंगी। समीर साहब, जब संसद के पटल पर जब चर्चाएं होती हैं इस तरह की, और खासकर जब छात्रों से जुड़े मुद्दे हों जिन पर चर्चा हो रही है, ऐसे में तथ्यों को बहुत सोच समझ के रखने की जरूरत है। क्या आप मानते हैं, जिस तरह से कल प्रियंका गांधी ने 2 तथ्यों को रखा, एक तो पिछले 10 साल में 152 पेपर लीक की बात उन्होंने की, और उन्होंने कहा 750 करोड़ छात्रों का भविष्य, 750 करोड़ छात्रों के भविष्य को वो कह रही थी पटल पे इस संख्या को रखते हैं। इस तरह के जब तथ्यों के साथ एक तरह से 7.5 करोड़ गंभीर 7.5 करोड़ 750 करोड़ 750 करोड़ प्रियंका गांधी जी ने बोला। वापस जाकर सुनिएगा अजय जी, अभी सुनवा दूंगी आपको। अगर मुझे आप 10 सेकंड जी समीर जी, रितु जी 10 सेकंड, रितु जी अगर मुझे 10 सेकंड दे दें, क्योंकि आपने जो बोला, प्रियंका जी ने 2 नहीं 3 झूठ बोले थे, मतलब इनकरेक्ट फैक्ट बोले थे। उन्होंने कहा 6 करोड़ लोगों के लिए कहा था अमित शाह जी ने और मोदी जी ने कि भारत में 6 करोड़ लोगों को मकान देंगे। अजय जी ने बात पूरी करने दीजिए, आपको समय दिया। अजय जी आपको समय दिया, बीच में वो आ गए ना, समीर चौवांगर नहीं बोल रहे ना। अजय जी बात पूरी करने दीजिए। रितु जी, समीर चौवांगर साहब नहीं बोल रहे, वो शायद वो मैं तय करूंगी, आप रुकिए ना, उन्हें बात तो पूरी करने रिक्वेस्ट दीजिए। कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं वर्मा जी, फैक्ट सुनिए। प्रियंका जी ने कहा था कि के राधाकृष्णन बाहर बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। वो झूठ है, ये देश के राजा का जुमला है और इनके साथ सारा भाजपा बोलता है यही अजय जी बात पूरी करने दीजिए, सबको मौका है। गलत कर रहे हैं आप, छात्रों को जानने नहीं दे रहे हैं कि प्रियंका जी ने भी गलत बोला। हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हम कह रहे हैं उन्होंने गलत बोला। क्योंकि जो सिफारिशें हैं 101 उसमें से 57 पूरी तरह से लागू हो चुकी हैं के राधाकृष्णन कमेटी की, 10 पार्शियली इंप्लीमेंटेड है, केवल 27 ठीक। डॉक्टर कौशल जी, समीर चौगाकर जी आपसे अंतिम कमेंट। समीर चौगाकर साहब, नेता विपक्ष सबकी भूमिका अहम हो जाती है जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं। जी विषय जो बहुत बड़ा बिल था, छात्रों से जुड़ा हुआ बिल आ रहा था, और राहुल गांधी भी लगता है तथ्यों के साथ आते तो ज्यादा बेहतर होता। राहुल गांधी अगर आंकड़ों के साथ आया, तथ्यों के साथ आया, सरकार को तथ्यों के आधार पर तो मुझे लगता है कि उनका आज का दिन क्योंकि आपको सत्र के लिए राहुल गांधी की जो आदत है कि हमेशा बिना अध्ययन के और बिना तथ्यों के साथ आते हैं, उसी तरीके से उन्होंने सदन के अंदर व्यवहार किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को और अभी इंप्रूव करने की जरूरत है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े नेता है, मैं चाहता हूँ वो बेहतर तरीके से आए, बेहतर सरकार से प्रश्न, लेकिन उसके लिए उनको तैयारी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी आकर सिर्फ अगर किसी को घेरने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो मुझे लगता है उससे कांग्रेस का और राहुल गांधी का भविष्य बेहतर नहीं होगा। राहुल गांधी लंबे समय से संसदीय राजनीति के अंदर है, एक जिस परिवार से वो आते हैं उनका लंबा योगदान भारतीय राजनीति के अंदर रहा है। राहुल गांधी खुद 2003 से सांसद है, तो राहुल गांधी से उम्मीद की जाती है कि जब वो संसद में बोलेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में तो सरकार को असहज करेंगे। लेकिन राहुल गांधी बिना अध्ययन के आते हैं, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी अपना आत्मचिंतन करे और बेहतर वक्ता के रूप में अपने आप को जनता के और देश की जनता की छात्रों के भविष्य पर चर्चा एक ऐसा मुद्दा था जिसमें हर राजनीतिक पार्टी के लिए अजय जी एक मौका था कि छात्रों के साथ एक सकारात्मक संवाद कायम किया जा सके। 6 बजे राहुल जी ने इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये सुन ले जरा जो बैठे हुए हैं, संबोधन था उसमें बिल्कुल लेकर नहीं बातें की गई, यही एक अफसोस। ये सुन ले, उन्होंने डिबेट बहुत धन्यवाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारे बताए हमने क्या जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज नाइट में। ब्रेक के बाद आप देखिए पेपर लीक पर घिरी सोरेन सरकार।
हींग देना। वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। झारखंड में पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संसद भवन में झारखंड के बीजेपी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सभी विवादित भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग उठाई। वहीं रांची में सैकड़ों छात्रों ने भी पेपर लीक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। संसद भवन परिसर के मकर द्वार पर झारखंड बीजेपी के सांसदों ने प्रदर्शन कर राज्य सरकार और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसदों ने आरोप लगाया कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में लगातार कथित अनियमितताएं और पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन सरकार निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही। भाजपा सांसदों ने बीते 6 साल में झारखंड में हुई भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की। जेपीएससी के साथ ही जेएसएससी, सीजीएल मामलों की भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इसके साथ ही पेपर लीक पर जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठाई गई। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई। भाजपा सांसदों ने पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। विगत 6 वर्षों से जो पेपर लीक परीक्षा के पूर्व चाहे उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो, जेपीएससी की बात हो, सीजीएल की बात हो, जेएसएससी की बात हो, उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो, उत्पाद सिपाही में तो दौड़ के क्रम में 19 बच्चे का मौत हो गया। उन बच्चों को कांग्रेस वहां पर मांग करे सरकार से कि 1 करोड़ रुपया उन बच्चों के परिवार को मुआवजा के तौर पे देना पड़ेगा। भाजपा ने सिपाही भर्ती दौड़ के दौरान हुई 19 अभ्यर्थियों की मौत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने जान गंवाने वाले उन अभ्यर्थियों के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने कांग्रेस पर भी दोहरा रवैया अपनाने के आरोप लगाए और कहा कि दिल्ली में मुखर रहने वाली कांग्रेस झारखंड में पेपर लीक पर चुप्पी साध लेती है। अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। आप में यदि हैसियत हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे हैं। बीजेपी ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। पार्टी का आरोप है कि सीआईडी जांच के जरिए मामलों को दबाने की कोशिश की जा रही है।
बीजेपी नेताओं का कहना है कि केवल सीबीआई जांच से ही निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकती है। इस प्रदर्शन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के साथ सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल हुए। साथ ही सांसद बीडी राम और विद्युत वरण महतो भी प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं कालीचरण सिंह और मनीष जायसवाल भी प्रदर्शन में शामिल हुए। पेपर लीक के खिलाफ कानून लोकसभा से पारित होने के बाद अब झारखंड में पेपर लीक का मुद्दा बढ़ सकता है। दिल्ली में गूंजी इस विरोध की धमक ने साफ कर दिया है कि झारखंड भर्ती परीक्षा घोटाला और युवाओं का मुद्दा आने वाले दिनों में और तूल पकड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सेवा क्षेत्र में मजबूती बरकरार है। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर वाराणसी स्थित उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में डेरा सचखंड बलना
और संत रविदास जन्मस्थली के प्रमुख संत गुरु निरंजन दास महाराज की विशेष उपस्थिति भी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समरसता संकल्प अभियान को सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि इसे समाज को जोड़ने की दिशा में अहम कदम बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संत रविदास के समानता के सिद्धांत को रेखांकित किया। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सद्गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं पावन जयंती के अवसर पर इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। बाबा साहब को किसी ने पूछा, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब को, कि आपने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये फ्रांस की क्रांति से उधार लिए हैं क्या? तो जो बाबा साहब ने जवाब दिया, समानता और भाईचारा मैंने संत शिरोमणि रविदास जी के सिद्धांतों से लिया। भाजपा महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि समरसता संकल्प अभियान का उद्देश्य संत रविदास जी के सामाजिक समरसता के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। 131 कलशों की यात्रा, ये जन्मभूमि के पवित्र मिट्टी की यात्रा देश के हर गांव में जाने वाली, देश के 25,000 बड़े मंदिरों में इन कलशों की पूजा होगी और देश के हर गांव में गुरु रविदास जी की जन्मस्थली की मिट्टी हर गांव में, हर घर में पूजने हेतु जा रहे हैं। संत श्री रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर जो 20 फरवरी 2027 को मनाई जाएगी, उनके द्वारा जगाए गए स्वाभिमान और समानता की चेतना को हर घर तक हमें पहुंचाना है। इस अभियान के तहत 28 राज्यों के प्रतिनिधि 131 कलशों में संग्रहित की गई संत रविदास की जन्मस्थली की पावन माटी को लेकर देश भर के 20,000 से अधिक स्थानों तक सामाजिक समरसता का संदेश पहुंचाएंगे। अभियान 29 जुलाई से 20 फरवरी तक चलेगा और इसके माध्यम से संत रविदास के समरसता, समानता और सामाजिक एकता के संदेश को देश भर में पहुंचाया जाएगा। संत रविदास ने ऐसे समाज का स्वप्न देखा था जहां भेदभाव, अन्याय और दुख के लिए कोई स्थान न हो। उन्होंने सामाजिक विषमता और जातिगत भेदभाव के दौर में समानता और मानव एकता का संदेश दिया। संत रविदास की जन्मस्थली से शुरू हुआ ये समरसता संकल्प अभियान सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि उनके समता, सामाजिक न्याय और मानवता के संदेश को देश भर में जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास है। ब्यूरो इनपुट के साथ वाराणसी से हरिकेश बहादुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में मजबूती का संकेत देते हुए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मई 2026 के लिए सेवा उत्पादन सूचकांक की ट्रायल सीरीज जारी की है। आधार वर्ष 2024-25 पर जारी इस सूचकांक के अनुसार मई 2026 में सेवा क्षेत्र के 19 में से 16 उपक्षेत्रों ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। इनमें से 8 उपक्षेत्रों की वृद्धि दर दोहरे अंक यानी कि डबल डिजिट में रही, जो सेवा क्षेत्र में व्यापक सुधार का संकेत है। मई 2026 में सबसे बेहतर प्रदर्शन आवास एवं खाद्य सेवाओं का रहा, जहां 27.4% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य गतिविधियों में तेजी इसका प्रमुख कारण मानी जा रही है। इसके बाद रियल एस्टेट क्षेत्र ने 17.7% की वृद्धि दर्ज की, जो आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों में बढ़ती मांग को दर्शाती है। रिटेल व्यापार में 13.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे स्पष्ट है कि उपभोक्ता खर्च में मजबूती बनी हुई है। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई। इसी के साथ टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं में 11.8% की बढ़ोतरी हुई है। वेयरहाउसिंग और परिवहन सहयोग सेवाओं में 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि प्रोफेशनल, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवाओं में 11% की वृद्धि रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईटी एवं कंप्यूटर सेवाओं में 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल सेवाओं और ज्ञान आधारित उद्योगों में मांग लगातार बढ़ रही है। साथ ही परिवहन क्षेत्र में नजर डालें तो सड़क परिवहन में 4.4%, रेल परिवहन में 3.4%,
जल परिवहन में 5.6% से वृद्धि दर्ज की गई है। सड़क परिवहन भी 4.4% के साथ मजबूत हुआ है। इसके अलावा थोक व्यापार में 3.7%, रिपेयर सेवाओं में 9.8%, बीमा क्षेत्र में 2.7%, प्रशासनिक एवं सहयोग सेवाओं में 5% और कला मनोरंजन और मनोरंजन सेवाओं में 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सेवा उत्पादन सूचकांक की यह श्रृंखला फिलहाल ट्रायल आधार पर जारी की जा रही है। इसका उद्देश्य आंकड़ों की गुणवत्ता का परीक्षण करना, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं की विश्वसनीयता परखना और विशेषज्ञों और हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीटी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। महिलाओं के कल्याण और स्वाभिमान के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता उसके भविष्य को सुरक्षित करती है। इस योजना से अब तक लगभग 6 लाख से अधिक बेटियों को करीब 1,250 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही साथियों हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं वो लागू की हैं। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में साथियों, चाहे हमारी नगर पालिकाएं हैं, चाहे पंचायती राज संस्थाएं हैं, हरियाणा के अंदर 50% महिलाओं को अधिकार दिया गया है। और जहां पर महिलाएं काम कर रही हैं साथियों, वहां का अलग ही आप लोग देख रहे हैं, विकास की गति वो अलग होती है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आत्मसम्मान को बल देते हुए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा में महिलाओं को खुशी और सम्मान दे रही है। हरियाणा सरकार की ये यात्रा जारी है, एक ऐसे समाज के निर्माण की यात्रा जहां हर बेटी सुरक्षित हो, शिक्षित हो और आत्मनिर्भर हो। नारी शक्ति हमारी ताकत। भारत करता है डिजिटल भुगतान। कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आज वैश्विक बाघ दिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और वन्यजीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया के करीब 70% बाघ भारत में हैं। उन्होंने कहा कि भारत में बाघ संरक्षण की सफलता प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन की सदियों पुरानी संस्कृति और जन भागीदारी की भावना पर आधारित है। और मानसून की बारिश ने देश के कई हिस्सों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई नदियां उफान पर हैं तो कहीं भूस्खलन से रास्ते बंद हो गए हैं। ओडिशा से लेकर असम तक बाढ़ का कहर जारी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है, जबकि कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देखिए देश भर में मानसून का क्या है हाल, और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। असम में भी बाढ़ का संकट बरकरार है। राज्य के 7 जिलों में अब भी 3,32,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं।
इस मानसून सीजन में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है। चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। राज्य में 81 राहत शिविरों में हजारों लोग शरण लिए हुए हैं। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत अभियान में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात कर हालात की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तरी ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर है। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और क्योंझार जिलों के कई गांव पानी में घिर गए हैं। 1,25,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। बुधबलंगा, बैतरणी और सालंदी जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों से करीब 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, ODRAF और दमकल की टीमें तैनात हैं। वहीं बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अग्निशमन कर्मी समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के अलर्ट के चलते एहतियात बरती जा रही है। सिरमौर जिले के नाहन उपमंडल में बुधवार स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश दिए गए थे। मौसम विभाग ने यहां भारी से अत्यधिक भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भी स्कूल बंद कर दिए गए। प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। राजस्थान में भी मानसून सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभागों में बारिश की संभावना जताई है। कई इलाकों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों में टोंक, मालपुरा और जायल जैसे इलाकों में जमकर बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन ने 4 धाम यात्रा की रफ्तार रोक दी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भानेर पानी के पास मलबा आने से रास्ता बंद हो गया। केदारनाथ हाईवे भी कई जगह प्रभावित है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होने और मार्ग सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होगी। दक्षिण भारत में भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से जुड़े जिलों में अगले 7 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। नीलगिरी, कोयम्बटूर और थेनी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मैदानी और तटीय इलाकों में गर्मी और उमस का दौर जारी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर मानसून की बारिश ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित किया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव एजेंसियां लगातार मोर्चे पर हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और स्थानीय अलर्ट का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।